हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हलकट पांडे चैनल ब्लॉग में। मैं नीरज पांडे आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं, एक्चुअली आपको बता दूं कि आज मेरे पास कुछ कहानी नहीं आई थी और 2 दिन से तो मैं खुद था नहीं, तो इसलिए 2 दिन आपने देखा होगा 3 दिन मेरी कहानी नहीं आई। आज चौथा दिन है, आज कहानी आपके लिए ला रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम का भी शेड्यूल ख़राब हो गया था और मेरा जॉब है, मैं जॉब करता हूँ, तो टाइम का मैनेज नहीं हो पाया था, इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, आज जो कहानी लाया हूँ मैं, कहानी ऐसी है कि मैंने बहुत कहानी ढूंढी, कहानियाँ मुझे मिल नहीं रही थी और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कोई कहानी इस बार आज आई नहीं थी। तो मैंने अपने गांव में ऐसे ही फ़ोन किया, चाचा के लड़के थे, सुबह कॉल किया तो उन्हें मैं बोला यार कोई कहानी वगैरह भूत की जो कहानियाँ हो ऐसे मुझे कुछ बताइए। मुझे यूट्यूब पे सुनाना होता है, मैं रोज़ एक कहानी सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या क्या बात कर रहे हो, बोला हाँ सही बात है भाई, मैं करता हूँ। बोले नाम, चैनल का नाम, मैंने हलकट पांडे चैनल का नाम बताया तो उन्होंने भी सब्सक्राइब किया, इसलिए आज मेरे सब्सक्राइब अगर आपने देखा होगा थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो वो कहते हैं भैया कहानी, तो उनके पास भी कोई कहानी ऐसी थी नहीं, तो उन्होंने ऐसे बात करते करते गांव की एक कहानी है जो हमारे गांव में बहुत फेमस है और ये सब लोग, हमारे गांव के सब लोग जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो कहते भैया यही कहानी आप बता सकते हो? ठीक है, भूतों की नहीं, ये परी की कहानी है, जो उसको आकाश मोहिनी कहते हैं। कहानी तो कहानी है, वो चाहे भूत की हो, चाहे बैताल की हो, चाहे किसी की हो, है तो वैसी कहानी, जो कल्पना नहीं कर सकते वैसी कहानी है ना। तो मैंने भी बात किया, बोला हाँ बरोबर, ये तो सही है, कहानी सुना सकते हैं। अब ये कहानी तो मेरे गांव की है, मैं जानता पहचानता हूँ जिनके साथ घटित हुई है, तो कुछ इंक्वायरी तो करनी नहीं थी। अब ये कहानी वही बतानी है जो मैं बचपन से सुनते हैं और जब मेरे सामने भी घटित हुई, मैंने देखा है उस कहानी में बारे में। तो कहानी स्टार्ट होती है, 2 भाई थे, 2 भाई है, राधेश्याम और घनश्याम। वैसे तो वो 5 भाई हैं, लेकिन कहानी के जो 3 भाई हैं वो इस कहानी में उनका कुछ काम नहीं है, काम है बस ये 2 भाई से, क्योंकि ये 2 भाई बचपन से साथ में थे और खेती बाड़ी करते थे। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, 2 भाई को लेते हैं। ये है, एक जन है घनश्याम, घनश्याम बड़े हैं और राधेश्याम बड़े हैं और घनश्याम छोटे हैं। इस समय दोनों जन मुंबई में ही हैं, मुंबई में जॉब करते हैं। उस समय ये बताते हैं कि बात हो रही थी कुछ बड़े भाई का जो जन्म है वो 94 में हुआ और बड़े भाई का जो जन्म है वो 84 में हुआ था और छोटे भाई का समय 86 के आसपास, 2 साल का दोनों में गैप है। अब ये दोनों जन के साथ क्या हुआ था कि ये दोनों जन खेती में ही ज़्यादा थे, क्योंकि गांव में पहले काम वगैरह तो था नहीं, तो ये लोग खेती किया करते थे और बहुत अच्छे किसान हैं। आज भी अमूमन ऐसा है कि गांव में अगर किसी को फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आज भी उनके पास इन सब बारे में फ़ोन आता है और कॉल आता है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बात करते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है करीब वो जब 15-16 साल के थे तब की बात है। ये करीब 99 या 2001 के आसपास, 2000 या 2001 के आसपास की बात है। ये दोनों भाई जो थे अक्सर तब 15-16 साल के हो गए थे दोनों जन, और अब इन्होंने, मतलब पहले तो ये क्या होता था, दिन भर काम कर रात को घर आते थे। अब पिताजी के कहने पे ये लोग नदी के किनारे भी रात को रुकना होता था खेती बाड़ी के काम से। और मशीन में जो थ्रेसर, पहले आपको पता है, पहले ये हार्वेस्टर नहीं होता था, रोटावेटर नहीं होता था, तो क्या होता था कि एक डीजल इंजन होता था खेत में जो पंपू सेट का काम करता था और उसे थ्रेसर चलाई जाती थी। थ्रेसर मतलब जो डीजल इंजन, उसे पट्टा लगाया और यहाँ पे गेहूँ की जो खड़ी फसल उसमें डालो तो दाना एक तरफ और भूसा एक तरफ, ऐसी फसल हुआ करती थी। ये मेरे गांव में भी हुआ था, मेरे घर में भी ये मशीन थी, तो इसलिए मुझे भी पता है उसके बारे में। तो अमूमन हुआ क्या था कि ये लोग 15-16 साल की उम्र में ये लोग घर के बाहर घूमना शुरू कर दिए थे। मतलब ये रात को रुकना कहीं पे भी, लॉन्ग रूट पे ये जाना, मतलब रात में भी कहीं जाना आना हो तो ये बहुत अच्छी तरीके से साइकिल से कर लिया करते, दोनों भाई भी। बात होती है बड़े भाई की। बड़े भाई का जब जन्म हुआ तभी उनके साथ कुछ ऐसी, मतलब विचित्र घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती थी, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। पहली बार इनकी घटना घटी थी इनके ऊपर 99 के आसपास, और घटना ये थी कि ये बताते हैं कि जब मैं अपने घर से निकला और रात को, अप्रैल का महीना था, रात को ठेसर चलानी थी, तो हम लोग रात भर ठेसर चलाना था और फिर सुबह हमको वहीं पर रात को हम लोग चला के 12-1 बजे के बाद हम सो जाया करते थे। तो यही हुआ इनके साथ में, ये रात को 12 बजे ठेसर चलाए, रात को 12-1 बजे तक, इसका दूसरा सोने चले गए। तो जो छोटा भाई था वो नीचे टाँकी जो होती है जहाँ पे गेहूँ रखा गया था,
नीचे, तो वहाँ पे खटिया लेके सो गए। बड़े भाई को खटिया थी नहीं, तो वो क्या किए, मशीन के ऊपर जाके सो गए। रात को उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि रात को मैं जब अचानक सोया था तो अचानक मेरे सामने एक, मुझे ऐसा लगा कोई मुझे टच कर रहा है। ये मशीन के ऊपर की बात है। तो एक दो बार उन्होंने उसको हटाया, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसा होते होते हो ही रहा था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नॉर्मली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मैं भी डर गया था। तो बताते हैं कि उनके साथ में ऐसा हुआ कि वो डर गए कि उनको कोई टच कर रहा था। फिर अचानक जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की है, एकदम गोरी सफ़ेद कपड़ों में, जो उनके बगल में आकर बगल में आ गई है और उनसे बातें करने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। ये कहते मैं डर गया था, मुझे एकदम, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ना मेरे हाथ मुँह से उठ रहे थे, ना मेरे पैर उठ रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाता, बस मैं उसे आँख खोल के उसे देख सकता था। और उसे भी अगर मैं उसे बोला मुझे छोड़ो, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। और मैं सिर्फ, अच्छा, मैं जो बोला वो सुन रही थी, वो मेरे ऊपर हाथ डाल लेती, फिर रखती, जैसे छेड़खानी करते वैसे ही हो रहा था। तो बताते हैं कि अमूमन ऐसा होता था। और उस दिन उसने मेरे साथ में रही करीब, बोलते कि आधे घंटे तक मेरे साथ ऐसा उसने परेशान किया मुझे। इसके बाद में वो चली गई और मैं भी खुद सोया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब उठा कब क्या, मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, लेकिन हाँ ऐसा हुआ। मैं भी रात को जब सुबह सो के उठा तो मैंने देखा, मैं बड़ा, मतलब मैं पहले उठ गया था, मेरा छोटा भाई सोया हुआ था, राधे श्याम जो थे वो सो उठ गए, और घनश्याम जो थे, घनश्याम सोए हुए थे। तो राधे श्याम क्या कहते हैं कि मैं उठा तो मैं नॉर्मली, मुझे कुछ ऐसा मतलब पता नहीं चला, लेकिन मुझे किसी चीज़ की बास आ रही थी, मुझे महक आ रही थी। तो मैंने क्या किया, उठा और अगल बगल देखा, तो मुझे कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। और मैं वहाँ से उठ के जैसे मैं नीचे आया तो मैं देखा छोटा भाई सो रहा था, करीब 5 बजे की बात है। तो मैं बोला इसको सोने दो, मैं जाता हूँ घर पे। तो इन्होंने वहाँ से घर पे न जाके इन्होंने डब्बा उठाया और ये बाथरूम के लिए खेतों में गया। अमूमन ऐसा होता है कि नॉर्मली सुबह सुबह सब खेतों में बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो ऐसा हुआ, हो गया बाथरूम। जब इन्होंने वहाँ पे, कहते हैं जब मैंने अपना पैंट उतारा तो मेरी जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, मतलब ये घुटने के ऊपर का हिस्सा, बोलते हैं इस जगह पे, इस पार्ट पर मुझे लिपस्टिक के निशान नज़र आए। जैसे कि कोई लेडीज़ होती है जो उनको किस करती है, तो ऐसा ओठ का निशान आता है, ऐसा निशान उनको आया हुआ था। उन्होंने देखा, अच्छा वो उन्होंने देखा, लेकिन उनके चेहरे पे भी निशान था, वो उन्होंने नहीं देखा, वो कैसे देख सकते थे। तो अच्छा वो देखे, फिर बाथरूम से आए और वो फिर चले गए घर पे। और जैसे वो घर में घुसे, घर पे गए, तो जो उनके सब रिलेशन जो घर पे थे, परिवार था उनका, उन्होंने देख के सब हंसने लगे उनके, यानी कि उनकी भाभियाँ जो थी वो सब मजाक ले लगी, बोले भैया रात को किसके घर पास गए थे, क्या हुआ था। मतलब नॉर्मली होता है ना देवर भाभी का जो देवर भाभी का मजाक होता है, वैसे मजाक हो रहा था। तो इन्होंने बताया वहाँ पे कि अच्छा वहाँ पे जब इन्होंने कांच में देखा तो हकीकत में इनके जो बॉडी पार्ट पे, पूरे सब बॉडी पे, मतलब चेहरा वगैरह जो था, माथे पे, सब जगह किसके निशान थे, लड़कियों के ओठ के निशान थे। तो इन्होंने वहाँ पे बताया तो कोई विश्वास नहीं माना, मतलब कोई किसी ने विश्वास नहीं माना। और फिर ऐसे हुआ, फिर वो दूसरी बार उनको जाना हुआ तो दादाजी ने जब ये ना बोल दिए जाने के, तो दादाजी भड़क गए। अब ये दादाजी के डर से वहाँ पे चले गए, लेकिन रात भर बता रहे मैं सो नहीं पाया। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मेरे फिर सपने में यही चीज़ मुझे दिख रहा था कि एक लड़की है, वो आती है और उनके साथ सोती है और फिर वो चली जाती है। और बोलते हैं कि गोरी, बोलते उतनी गोरी तो उस समय पे जो हीरोइन हुआ करती थी, हेमा मालिनी या फिर कोई और, वो सब भी उसके सामने फेल थी। कहते वो सब भी फेल थी उस समय, वो इतनी खूबसूरत लड़की वो थी। तो जब उनके साथ हुआ 4-5 बार ऐसा हो गया, तब इसमें शक हुआ। फिर दादाजी भी मेरे बहुत उसको मारे, मतलब मेरे जो पिताजी थे वो भी मारे, दादाजी जो थे उन्हें भी, चाचा को मारा कि तू झूठ बोल रहा है, किसी लड़की के पास रात को जाता है। तो दादाजी जो थे उनको लेके गए घर पे, वहाँ पे मशीन पे, ऐसा तो दादाजी भी जाके सोते ही थे, तो सब लोग गए। दादाजी का हाथ और पैर बांध कर उन्हें छत पर सुला दिया गया। और फिर सुबह यही चीज़ नज़र आई, उनके फिर पूरे बॉडी पे लिपस्टिक के निशान थे। तो जो दादाजी थे वो भी इस बारे में जानकारी उन्हें भी हुई कि अरे ऐसा कैसा, रात भर मैंने बांधा था और सुबह मैं ही खोला हूँ, फिर भी इसका निशान है। तो दादाजी उसको लेके गए, उन्हें चाचा को लेके गए, राधे श्याम को, उस जो ये होता है क्या बोलते हैं अपना, तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने देखा तो तांत्रिक का कहा अरे कुछ नहीं, ये तो एक आकाश मोहिनी है। तो अब आकाश मोहिनी के बारे में किसी ने नहीं सुना था। पिक्चर ठीक नहीं आ रही होगी, माफ़ करना, बहुत अंधेरा हो गया है, जंगल में बैठा हूँ इसलिए नहीं आ रही होगी।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कल से अच्छी क्वालिटी के साथ आएगी मेरी ये जो वीडियो है, अच्छी क्वालिटी के साथ बनाऊँगा। आज थोड़ा लेट हूँ। पीछे देख लीजिए, जंगल है, पहाड़ है, इसलिए क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आ रही है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। तो दादाजी ने दादाजी देखा तो बोले इससे क्या करते, बोलते ये को तो उन्होंने एक जंतर बना जो तांत्रिक, तो उन्होंने एक जंतर बना के दी, और जंतर बना के दी तो वो चाचा को वहाँ जाके पहन के सोए और कुछ नहीं हुआ, आराम से, कोई बात नहीं, ठीक हो गए। कुछ दिन बाद में, करीब 6 महीने बाद वो जंतर टूट गए, और एक दिन अचानक चाचा जाके वहाँ पे सोए, और गांव के भी 2-4 लोग वहाँ गए थे उनके साथ, उस समय खेत पे मशीन पे सोए हुए थे चाचा जी। उसमें से जो लेट थे वो लोग, क्या हुआ था कि वो लोग ने कुछ प्रोग्राम रखा था गांव में अपना, छोटा मोटा जो बोलता है ना कि लिट्टी चोखा का प्रोग्राम वगैरह होता है, ऐसा कुछ प्रोग्राम था। तो रात को लोग 12-1 बजे वो लोग ऐसे ही बाथरूम के लिए 4 जन एक साथ में निकले, और चाचा जी 9 बजे ही घर से निकल के चले गए थे सोने के लिए। तो वो लोग बताते, जब हम लोग बाथरूम के लिए बैठे थे वो लोग खेत में, थोड़ी दूर पर देखे कि उन्होंने ऊपर से कोई सफ़ेद प्योर चमकती हुई चीज़ नीचे उतरी। फिर उसने नीचे आई, नीचे आने के बाद वो लड़की का वेश धारण किया, और एक पैर जो टाँकी होती टाँकी के ऊपर रखा, दूसरा पाइप के ऊपर रखा, तीसरे पैर में वो चढ़ गई ऊपर, और फिर जाके चाचा के बाद में जाके वो समाप्त हो गई। तो उन्होंने ये जब देखा तो उन्होंने कहा, सब लोग ने प्लानिंग की कि एक काम को दौड़ के चलते, देखते कौन है ये। और जब वो लोग वहाँ से दौड़ के चले, और जब उन्होंने चिल्लाया, तो जो ये था, क्या बोलते अपना, चाचा जी के बगल में जो सोई हुई थी, वो अचानक उठी और इसने देखा, वो कहते हैं हमने उनका चेहरा देखा, उसने हम लोग को देखा, और इसके बाद फिर धीरे से ऊपर की तरफ भाग गई। तो अच्छा, ये कहानी होते होते उस दिन वो क्या हुआ था कि उसने कुछ कलर नहीं लगाया था, बस वो आई थी और चाचा को एक झापड़ खींच के मारा था कि मैं तुमको कोई नुकसान, और चाचा ने कहा, चाचा से कही भी गई थी कि मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी राधेश्याम पांडे से इस बारे में बात हुई थी उससे। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया, फिर चाचा ने मशीन पे सोना बंद कर दिया। फिर इसके बाद में उनकी जब शादी हो गई, जो राधेश्याम पांडे की, तो उनकी पत्नी भी जब आ गई, तो चाचा को जाना ही नहीं होता था। लेकिन उसके बाद एक बार चाचा ने ऐसा फिर किया था कि जाके सोते देखते हैं क्या है वहाँ पर, और जब दूसरी बार वो गए तो फिर उनके साथ यही घटना घटित हुई थी। और जो पंडित या जिसे भी हम दिखाते हैं, तांत्रिक को देखा, तांत्रिक एक ही बात कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आकाश मोहिनी है, ये एक परी होती है, और ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए रक्षा कर सकेगी, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम उसे पसंद आए हो इसलिए तुम्हारे पास आती है। बस ये कहानी का शीर्ष था, और मैंने कहानी आपको सुना दी। अगर मेरे पास आप कमेंट करते हैं तो इस आदमी को, जो राधेश्याम पांडे है और घनश्याम पांडे, इनको भी मैं ला के वहाँ पर आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, ये आप इनका इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो आप लोग चैनल देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो होगी आपके पास आएगी। आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए क्लैरिटी बरोबर नहीं आ रही है कैमरे में, क्योंकि अंधेरा बहुत है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगा तो उजाले में बनाऊँगा, और क्लैरिटी भी दिया जाएगा। और राधेश्याम पांडे, घनश्याम पांडे, दोनों से आपकी मुलाकात करो, दोनों का इंटरव्यू लूँगा, और ये उस बारे में साक्षात रख सकते हैं, क्योंकि कहानी कहना अलग बात है और सामने से फील करवाना अलग बात है। तो राधेश्याम पांडे जी जो हैं यहीं पे, मैं उनसे मिल के और आपको वीडियो दिखाऊँगा इस बारे में। जय श्री राम।